वेलकम फ्रेंड्स। भाई मार्केट में क्या होने वाला है, कल भी बताया था। 27 सितंबर से बता रहा था कि अक्टूबर में फॉल आएगा। सब कुछ पहले से बता रहा था। अभी रिकवरी के बारे में बताया था। अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। उसे ज़रूर सुन लीजिएगा, काम आएगा आपके और अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप लेवल्स को फॉलो करें। सिर्फ याद रखने से 90% लोग फेल हो जाते हैं। कॉपी में लिख के रखिए या अपने चार्ट पे मार्क करिए। बाकी यही शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज मार्केट में बाइंग तो बहुत सॉलिड हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और साथ में हमारे पास कुछ ग्लोबल इवेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन का डेटा ब्राज़ील और मैक्सिको का आना है, जो खासे इम्पैक्टफुल होते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए। तो ये तीन चीज़ें आपको मार्केट में असर डालती जाएंगी। इनमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आरबीआई पॉलिसी का है। सुबह शक्तिकांत दास साहब की क्या स्पीच होगी, इसको ज़रूर गौर से सुन लीजिएगा, वरना नुकसान में रह सकते हैं। मार्केट को पलटती हुई नज़र आ सकती है। ये आसार काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मार्केट में एक बढ़त भी आ सकती है, लेकिन उससे पहले एक भूचाल जरूर आएगा। आपको बता रहा हूँ, इस बात को लिख के रख लीजिए। जिस तरह का डेटा बना हुआ है ये बात साफ कर रही है कि एक भूचाल पहले आएगा। अगर मार्केट को ऊपर भी बढ़ना है तो उससे पहले हिलाया जाएगा, और अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो भी एक भूचाल ऊपर की तरफ में आने के बाद होगा। कुछ इस तरह का गेम बना हुआ है। और वैसे भी कल का दिन बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ना समझ में आए ट्रेड मत कीजिएगा। बाकी भाई दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। 14.59 पे है, हालांकि काफ़ी ठीक ठाक सा होता है। ये लेवल भी हीटेड अप ही माना जाता है। कल 15.08 पर था, वहां से कूल ऑफ होकर 3.7% गिरकर 14.59 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल 51,000 का फिर से रिटेन कर लिया है, और निफ्टी ने भी 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट वाला रिटेन कर लिया है। लेकिन क्या ये दमदार बाइंग है? बाइंग तो दमदार है, लेकिन क्या मार्केट यहाँ पर टिकेगी, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कल हम 218 पॉइंट गिरे थे, आज 217 पॉइंट उठते हुए नजर आए। ये कहानी कुछ बड़ी मजाकिया सी है। तो मतलब यानी कि पिछले 2 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है, कल आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मतलब ट्यूसडे और मंडे, ये 2 दिन जो हुआ ये कुछ नहीं हुआ, ये हेज बनाया गया। हेज बनाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट को गिरा दिया तो मतलब मैंने क्या सस्ता हुआ, कॉल सस्ती हुई तो कॉल खरीद ली, या मैंने पुट महंगी करी और पुट बेच दी। और फिर मार्केट ऊपर गई तो मैंने कॉल बेच दी या मैंने पुट खरीद ली। अब दोनों तरफ की पोजीशन से मैंने मार्केट को लॉक कर दिया। अब मार्केट ऊपर जाए कि नीचे, लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो मेरे को प्रॉफिट मिलने ही वाला है, और क्योंकि है आरबीआई की पॉलिसी तो दिन तो बड़ा होगा और मूवमेंट आएंगे बड़े वाले, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई एक तरफ तो बड़ा मूव आने वाला है। मार्केट साइडवेज रह जाए तो भी लॉस हो सकता है बाइंग में। यहाँ तो इन्होंने ऑप्शन बाइंग करी होगी तो बहुत फायदा होगा। हालांकि ये लोग स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं वो सेलर होते हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से दोनों तरफ से हेज कर लिया पोजीशंस को और लॉक कर लिया। सो ये गेम है और इसके बीच में किसी एक तरफ से इनको पोजीशन क्लियर करनी होगी और उसके बाद ये असली मूव दिखाएंगे। सो मतलब ये है कि दोनों तरफ के मूव आएंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा और हिलाएंगे अच्छे से। बाकी निफ्टी ने आज अच्छा खासा खेल खेला है, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा खेल खेला है। बैंक निफ्टी कल 983 पॉइंट टूटा था, आज 542 पॉइंट अप मूव आया है, लेकिन इसमें अभी भी कमजोरी बनी हुई है। निफ्टी और मिड कैप में थोड़ी ताकत दिख रही है। मिड कैप सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कमजोर दिख रहे हैं। इन पे नजर रखिएगा। अगर टूटती है मार्केट तो ज्यादा ये गिरते हुए नजर आ सकते हैं या यहाँ पे सेल हो सकता है। साथ में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वो भी असर डाल सकती है, नजर रखिएगा। तो क्या होंगे लेवल जिन पे आपको नजर रखना है? तो फ्यूचर के लेवल बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। 25,075 अगर टूट जाता है कल निफ्टी फ्यूचर में तो मान लीजिएगा बीयर्स जीत रहे हैं। बैंक निफ्टी में 51,328 अगर टूट जाता है तो मान लीजिएगा कि बीयर्स का कब्जा हो रहा है। अभी कितने पे? 51,435। हम बात कर रहे हैं लगभग 100 पॉइंट्स की। 100 पॉइंट्स नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर चला जाता है तो वो जगह वो है जहां पर कि बुल्स एंड बियर्स के बीच में आमने सामने फाइट या टेस्टिंग हो जाएगी ऑफ द स्ट्रेंथ। तो जो जीतेगा उस तरफ को मार्केट फिर वहां से जाएगी। 51,328 ये पॉइंट है, याद रखिएगा। निफ्टी अभी कहाँ पे है? बैंक निफ्टी का फ्यूचर 25,147 पे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट 25,075। मिड कैप फ्यूचर की बात करें तो भाई मिड कैप में ताकत दिख रही है, काफी अच्छी बाइंग हुई है, स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है। वो आपको बताऊंगा कहाँ पे और कितने पैसे, उसको भी सुन लीजिएगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पहले वो सुन लीजिए। अभी ये 12,944 पे है मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर, और 12,846 के नीचे अगर आता है तो कमजोरी के साइन होंगे, अदरवाइज ये अब स्ट्रांग हो चुका है। फिन निफ्टी 23,591 क्रिटिकल पॉइंट है, अभी 23,648 पे है। सिर्फ 60 पॉइंट का गेम। 60 पॉइंट नीचे अगर ज्यादा आ जाता है फिन निफ्टी तो ये कमजोरी के साइन देगा और ये हो सकता है खतरनाक, इन पर नजर रखिएगा।
आज जो हुआ है, क्या हुआ है, बाइंग बहुत अच्छी हुई है भाई। देखिए अगर टोटल पे बात करूं वीकली बेसिस पे, तो अभी तक इस हफ्ते DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 20,200 करोड़ का माल इस हफ्ते यानी कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में खरीद लिया है। मगर इसके अगेंस्ट में FIIs ने 14,023 करोड़ का माल बेचा है, जिसमें से 5,729 करोड़ का माल FIIs ने आज ही बेचा है, और DIIs ने जो आज खरीदारी करी है वो 6,955 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन अब नेट में देखने की बात यह है कि पिछले 2 दिन से पब्लिक से माल खींचा जा रहा है, जबकि पहले माल चिपकाया जा रहा था। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो मैंने बताया था आपको। और अब ये हो गया है कि टोटल में सेल ऑफ कितना हुआ, 5,729 करोड़ और 6,955 करोड़ की बाइंग हुई। तो अगर दोनों को प्लस माइनस करके नेट में देखा जाए तो पब्लिक से कितना माल निकल गया, लगभग आप देखिए 1,200 करोड़ का माल तो निकल ही गया पब्लिक की जेब से। कल क्या हुआ था, कल भी ऐसे ही 5,500 करोड़ का निकला था, जबकि उससे पहले हो रहा था। और मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा साइन होता है, जब तक पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है तो मतलब मार्केट नीचे जाने का प्रोग्राम बनाए हुए है, और जब पब्लिक से माल खींचा जाने लगे तो मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। हाउएवर अभी कंफर्मली ऊपर नहीं जाएगी, एक फॉल जरूर आएगा और उसके बाद फिर ये असली मूव दिखाएगी। सो उस ढंग से प्लान करिएगा। लेकिन अब जो फॉल आएगा वो अपॉर्चुनिटी होगी, इस बात को याद रखिएगा। उसके अंदर में अच्छे अच्छे शेयरों को पकड़कर बाय कर होल्ड करने की कोशिश करिएगा। खास तौर पे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो दिस विल बी द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट बाइंग एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज यूज योर डिस्क्रिप्शन, या चेक करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। इसके अलावा भाई अगर हम देखें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में आज बहुत दम था। मीडिया सेक्टर को सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा था बार बार कई दिन से। आज ये बढ़ने के टाइम पर भी सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। टॉप गेनर था आज का मीडिया सेक्टर 3.11% के साथ, नेक्स्ट 50 में 2.35% की, और उसके बाद मिड कैप में 2.16% और स्मॉल कैप में 2.10% की बढ़त थी। और इस तरह से ये 4 टॉप गेनर्स थे आज के। और इसके अलावा अगर लूजिंग सेक्टर की बात करूं तो इकलौता एक सेक्टर है जो रेड में बंद हुआ है, ये था मेटल सेक्टर। हालांकि इसका कोई कारण नहीं है रेड में होने का, ज्यादा नहीं, 0.93%, लेस देन 1% है, बट ये भी आज होना नहीं चाहिए था, शायद कल इसमें गेम होता नजर आया। और उसके बाद जिससे आज उम्मीद की जा रही थी कि तेज चलेगा वो कम चला है, दैट इज IT सेक्टर। द लोएस्ट गेनिंग सेक्टर आज का जो था तो वो IT सेक्टर था, जबकि कल जब मार्केट पूरी तरह से लाल थी तब ये इकलौता एक सेक्टर था जो कि ग्रीन में था। कल की अगर हम बात करें तो सिवाय IT सेक्टर ने 0.66% की बढ़त दी थी, आज की अगर हम बात करें तो 0.47% की बढ़त है। और FMCG जो कि फिर से मैंने आपको कई बार बताया हमारा कछुआ, ये आमतौर पर गिरता ही नहीं है, इसको कोई खतरा नहीं होता, ये भी 0.47% बढ़कर सबसे कम बढ़ने वाले सेक्टरों में से एक था। और इसके साथ चलते हैं मार्केट में चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन या क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले गेम को समझते हुए, क्या है गेम। देखिए गेम में ये है कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया है, बहुत ही शानदार बढ़िया सी बढ़त आती हुई नजर आई है, और इस बढ़त के तहत में इसने 21 मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये आर्ली चार्ट है, मैं आर्ली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको अभी आर्ली चार्ट पे। हालांकि अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये अभी भी कहानी बहुत दूर है 21 मूविंग एवरेज से, लेकिन कल मैंने यहाँ पर नाप कर दिखाया था और आपको बोला था कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो वो आपने अगर देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, इतने परफेक्टली आपको बताता हूँ। सो अब क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि भाई देखिए कहानी ये है कि रिवर्सल की तो है, लेकिन पहला रिवर्सल बाय नहीं किया जाता, ये बताया मैंने आपको। उसमें हमेशा अक्सर नीचे वापस एक छोटा डिप जरूर आता है, लेकिन प्रीवियस लो नहीं टूटना चाहिए, और फिर जो बढ़त आती है वो असली बढ़त होती है, दैट इज आफ्टर रीटेस्टिंग द लेवल। जब मार्केट ऊपर जाती है तब वो असली ताकत दिखाती है। खैर वो बात की बात, अभी शॉर्टकट में कल के लिए गेम क्या है वो समझ लीजिए। देखिए 21 मूविंग एवरेज पे 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ के नीचे अगर आती है तो ये 25,000 रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। सबसे पहला गेम तो यही होगा, सिंपल साधारण शब्दों में निफ्टी के ऊपर देख लीजिएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें तो भाई देखिए लेवल्स के हिसाब से अगर चलें तो निफ्टी को सबसे पहले 25,040 या 45 का लेवल, 50 मान लीजिए, इसको पार करना होगा। इसको पार करते ही इसके बाद फिर से एक स्टिफ रेजिस्टेंस, और ये स्टिफ रेजिस्टेंस है 25,090। ठीक है, 25,090 से इनफैक्ट 25,120-30 का लेवल है। ये वो एरिया है जो कि आसान नहीं होगा पार करने के लिए, लेकिन जिस तरह से इतनी नजदीक आकर ये ओपनिंग करी है, क्लोजिंग करी है, कल की ओपनिंग हो सकता है ये इसके सीधा ऊपर ही कर दें, या फिर ओपन होते ही दौड़ती हुई मार्केट ऊपर चली जाए, क्योंकि पैसा बहुत लगाया जा रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले से लगातार बता रहा था कि कितनी मोटी बाइंग कर रहे हैं FIIs और सेलिंग कर रहे हैं FIIs, और DIs कितनी मोटी बाइंग कर रहे हैं, तो उसके तहत में यार ताकत थी, और वो ताकत अभी है कि FIIs की सेलिंग कम हो गई है आज,
ठीक है, जो रोज 10,000 करोड़ का माल बेच रहे थे, 15,000 करोड़ का माल बेच रहे थे, उनकी आज 5,700 की सेलिंग बहुत बड़ी नहीं है उस हिसाब से। हालांकि एनीथिंग विच इज अबव 1000 उसको बड़ा माना जाता है, और 3,000 आमतौर पे एवरेज में बड़े वाले में होता है, और 3,000 के भी पार चला जाए तो उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा मानते हैं। तो है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा सेलिंग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई अब हम अगर पिछले 5 दिन से देखें तो भाई 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ की सेलिंग एक दिन में हो रही थी, तो ये तो 5,000 करोड़ तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, और ऊपर से बाइंग जो हुई है वो उससे ज्यादा हुई है, तो ताकत है मार्केट में। लेकिन अभी एक झटका और नीचे का दिखाती हुई नजर आ सकती है। तो अगर अब ये नीचे टेस्ट करती है और 114 मतलब वो लेवल है मेरे हिसाब से 120 के, अगर मार्केट बिना टेस्ट करे ऊपर जाती है तो ये वो जगह जहां से ये वापस पलट सकती है। लेकिन अगर यहाँ नहीं पलटी तो फिर ये और ऊपर जा रही है, और फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती हुई नजर आएगी वो 25,200 पे आएगी। 190 से 208 का एरिया बनता है, और अगर इसको पार कर गए तो फिर 25,297, 297, फिर उसके बाद 320, और उसके बाद फिर 338। ये सब वो लेवल्स हैं जहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चले गए तो बियर्स को हार मान लेनी होगी, समझ लीजिएगा, या वो दे आर चैलेंज्ड स्ट्रांगली बाय बुल्स, और इसके ऊपर जाते जाएंगे जितना उतना स्ट्रांग होते जाएंगे। हालांकि अगली रेजिस्टेंस 393 पे है, और कल मार्केट में बड़ा मूव आएगा तो हो सकता है ये 400 पॉइंट ऊपर भी बढ़ जाए, इसलिए सारे लेवल बता रहा हूँ। लेकिन ये 25,415-20 के बाद 480 तक भाई लेवल्स क्रिटिकल हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी मार्केट रुक के साइडवेज हो सकती है, पलट सकती है, बियर्स खूंखार हो सकते हैं, कुछ भी कोशिश की जा सकती है। वो वहां पे जाकर तो मतलब डू एंड डाई वाला सीन हो जाएगा बुल्स एंड बियर्स के बीच में। खैर, अगर नीचे आते हैं तो पहले लेवल्स देख लीजिए। सबसे पहले तो भाई जब तक 940 या 935 न टूटे तब तक भाई सेल मत करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। जिस तरह का पैसा आज लगा है, आइडली अगर ये बुल्स पूरे प्रोग्राम के साथ हैं तो वो अब इस लेवल को नहीं तोड़ने देंगे, कल तो कम से कम नहीं। और शक्तिकांत दास साहब की स्पीच आने से पहले अगर ये टूट जाए तो भाई इसको रेजिस्टेंस मान लेना, क्योंकि फिर ये वापस पार करना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर स्पीच बहुत अच्छी आई तो ये फिर कोई मायने नहीं रखेगा, और रॉकेट स्पीड से मार्केट ऊपर जाती नजर आएगी, उसका भी ध्यान रखिएगा। और अगर इसके नीचे आए तो 24,860, और उसके नीचे आए तो 24,790, और अगर उसके नीचे आए तो 24,690, और उसके बाद फाइनल वाला सपोर्ट लेवल 24,660। यहां से नीचे अगर मार्केट गई तो फॉल और बड़ा वाला आएगा। अगले आने वाले दिनों में हम 500 से 1000 पॉइंट और गिरते हुए देख सकते हैं। सो अब 24,650 के नीचे तो मार्केट को जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाती है तो लेवल 24,445 और 390 होंगे। खैर, उसको ना ही देखना पड़े तो अच्छा है। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी, भाई इसको समझ लीजिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से सेल करना है। सीधे सीधे गेम को क्या बताऊं आपको, शॉर्टकट में समझ लीजिए। 50,826 स्पॉट की बात है, दो चार्ट स्पॉट के हैं। 50,826 के नीचे यहां पर आप सेल कर सकते हैं, तब 20-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और राइड करिए। तब नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट 720, दूसरी सपोर्ट 540 से लेकर 490, और अगर इसको पार करा तो फिर 343, 343 दैट इज, और उसको पार करा तो फिर 204, और अगर इसको भी पार करा तो फिर 49,850। और ये लेवल वो है जो भाई नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो फिर बैंक निफ्टी और बड़ी करेक्शन के मूड में है, ये बात याद रखिएगा। फिर यहाँ पर 2-2.5 हज़ार पॉइंट की करेक्शन आती नजर आ सकती है। हालांकि जिस दिन ये टूटेगा उसी दिन यहाँ पर रिकवरी के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये आसानी से टूटने नहीं दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, मेरी समझ से। यहाँ पे पैसा लगा हुआ है पीछे बहुत सारा, और अगर ये टूटा तो फिर भाई नीचे 49,411, फिर उसके बाद 49,000, और उसके बाद फिर 48,210 और 47,780, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे, कभी भी टेस्ट हो सकते हैं। इनके लिए फिर तैयारी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे। और भाई मिड कैप निफ्टी की शॉर्टकट में बता देता हूँ, आज फिर निफ्टी को छोड़ देंगे, आज एक्सपायरी हुई है। तो भाई मिड कैप निफ्टी के लिए अब आप समझिए कि ताकत में है। मेरी समझ से अगर ये अब कमजोर भी पड़ता है तो नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है आज 12,770 के पास, 770 से 780 का लेवल। अब ये इसको तोड़ने के मूड में नहीं है, यहाँ पे काफी पैसा लगा है। ठीक है, नीचे से बड़ी कैंडल्स, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे आकर ये यहाँ पर विक में लेवल रीटेस्ट, सब कुछ जो फॉर्मूला लिखा होता है बुक्स में सब कुछ इसने कर दिया है। और उस हिसाब से 12,770 से 80 का एरिया है जिसे अब ये नहीं तोड़ेगा। ये सारी चीजें मिलकर ये कह, लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर ये सीधा नीचे जा रहा है भाई 12,680, 650, 625, और उसके बाद फिर 12,530।
ये सारे लेवल ओपन होंगे और 12,530 अगर तोड़ा तो फिर ये बड़ी गेम हो जाएगी। हालांकि इसका क्रिटिकल लेवल अब जो है वो 12,405 है, जो इसको अब नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसने इसको नहीं तोड़ा है तो अब ये बाय ऑन डिप्स है, इसको पकड़ सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाता है तो भाई पहला लेवल 12,900, फिर 950, फिर 985, 985 से लेकर 13,030 तक का लेवल, 13,030 तक का लेवल। अब ये है क्रिटिकल चैलेंज मिड कैप निफ्टी के लिए अगला वाला। तो ये पॉइंट हुआ जहां से अगर आया तो रिवर्सल, नहीं तो और ऊपर। और अगर और ऊपर जाते हैं तो फिर 13,170, 320 से 360, यहां तक का खेल ओपन है अब आने वाले टाइम में मिड कैप निफ्टी के लिए। विद दिस चलिए भाई कंक्लूड करते हैं। बाकी अच्छा ट्रेड करें तो कमेंट्स डाल दिया करें, लाइक दबा दिया करें, अच्छा लगता है भाई मुझे भी देखकर, ठीक है। और नहीं अच्छा लगता तो एक आधी बार कमेंट्स में डाल दीजिए, I'll try and stop it. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you next video.